रात की खौफनाक आवाज, द टेरिफाइंग साउंड ऑफ द नाइट। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। एक छोटे से गांव में सुमित नाम का लड़का अपने घर के पास बने पुराने बड़ के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका मन उस पेड़ के बारे में सोचने में लगा था। ये पेड़ अजीब था, बहुत पुराना, और उसके तने में कई निशान थे, जैसे कोई धीरे धीरे उसे खरोंच रहा हो। गांव में लोग कहते थे कि ये पेड़ कहीं न कहीं एक काले रहस्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुमित इन बातों को केवल अफवाह मानता था। सुमित ने एक दिन ठान लिया कि वो उस पेड़ के पास रात में जाएगा। उस रात अंधेरा घना था और चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। सुमित अकेले ही पेड़ के पास पहुंचा। उसकी धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन उसने डर को झुकते हुए पेड़ के पास खड़ा होकर इधर उधर देखना शुरू किया। तभी अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। ये किसी के हल्के से कदमों की आवाज थी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। सुमित पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो डरा हुआ था, लेकिन उसने सोचा शायद ये मेरी गलतफहमी है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पेड़ के तने पर एक अजीब सी छाया दिखाई दी। वो छाया जैसे सुमित की ओर बढ़ने लगी थी। वो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने भागने का फैसला नहीं किया। वो खड़ा रहा और फिर अचानक कुछ अजीब घटित हुआ। पेड़ के नीचे एक बर्फीली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बुरी आत्मा उसे पुकार रही हो। सुमित की रूह कांप उठी। वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही थी। फिर उसने देखा, एक अजनबी व्यक्ति पेड़ के पास खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बिल्कुल फीका था। सुमित ने डरते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? अजनबी हंसा और बोला, तुमसे पहले भी कई लोग आए हैं, लेकिन कोई भी यहां से वापस नहीं लौटा। सुमित की सांसें थम सी गईं। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक खौफनाक सपना है, लेकिन तभी वह अजनबी व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आने लगा। उसकी चालें बहुत धीमी थीं, जैसे हर कदम उसके शरीर में एक बर्फीली ठंडक फैला रहा हो। तुम नहीं समझते, ये पेड़ हमारी कैद है। जो भी इसके पास आता है, उसे हम अपने साथ ले जाते हैं। और तुम भी अब हमारा हिस्सा बनोगे, अजनबी ने कहा। सुमित भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में जैसे कुछ थम सा गया था। वह घबराया हुआ था और तभी अजनबी ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया। सुमित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे किसी ने चुरा ली हो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो अजनबी अचानक गायब हो गया। सुमित चकरा गया और बेहोश हो गया। जब सुमित को होश आया तो वह अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सब सच था या सिर्फ एक खौफनाक सपना। लेकिन जब उसने अपने कमरे के कोने में देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। वहां दीवार पर एक अजीब सी छाया बनी हुई थी और उस छाया ने धीरे धीरे उसकी ओर देखना शुरू किया। सुमित घबराया हुआ उठता है और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत खौफनाक उसके साथ होने वाला है। तभी कमरे का बल्ब अचानक बंद हो जाता है और अंधेरे में एक ठंडी हवा बहने लगती है। सुमित ने महसूस किया कि वह अब उस अजनबी के हाथों से बच नहीं सकता। तभी एक घनी खामोशी छा जाती है और सुमित के कानों में वही आवाज फिर से गूंजती है, तुम अब हमारी कैद में हो, सुमित। सुमित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल से प्रार्थना की कि इस भूतिया दुनिया से वह कभी बाहर न आए। अंत। दोस्तों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अजनबी चीजें हमारे जीवन में ऐसी घातक मुसीबत लेकर आती हैं जिन्हें हम संभाल नहीं सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।